आज तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पूरे 560 के बाद बना दुर्लभ संयोग। 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, साल की सबसे बड़ी अमावस्या, सर्वपितरी अमावस्या, अश्विन अमावस्या। इस दिन चुपचाप गाय को खिला दी, ये एक छोटी सी चीज होंगे 1 करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड मित्र दोष से तुरंत होगा खत्म, मित्र दूर से बदल जाएगा। पूरे घर में आपके समय भरे रहेंगे, अन्न धन के बंदा पूरे साल भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार और योग नहीं कि आप भी करेंगे। शॉर्ट वीडियो, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दूर हो जाएगी और सभी सुख आपके कदम जुड़ेंगे, कदमों में आ जाएंगे सभी दुख। और सबसे बड़ी बात है, आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी यदि आप कहे हुई है एक छोटी सी चीज का नाम देते हैं। सर्वपितरी मोक्ष के लिए है कि मानिए ये भी आपके मित्र प्रसन्न होंगे तो समझ लेना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। धनवान बनने से, मालामाल बनने से ही शॉर्ट वीडियो तक लाभ मिलेगा। इतनी दुर्लभ संयोग में है इस बार की सर्वाधिक परामर्श या शनिवार के दिन बढ़ रहा है, तो ये शनिवारी सर्वपितरी अमावस्या होगी, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। इससे भी समर्पित है ये दिन। इशरत मित्र मनुष्य है। दीवार के दिन पड़ रही है मोबाइल, साल तक मिलने और हो रहे तो दोस्तों ये भी आप चाहते हैं कि तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए, तो सभी संकट आपका जीवन से हमेशा के लिए बच जाए, तो आज की है पूरी देख लेना। रियाज की वीडियो आपने बीच बीच में से देखी, काट काट कर देखी तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। 2 दिन जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको शाम तक लाभ मिले, आपकी तरफ से प्रसन्न हो जाए और आपके ऊपर अपने पितरों की प्रॉपर्टी। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो में जो हम गाय के उपाय बताएंगे कि कोई इन उपायों को करने से ही आप लोग मान शनिदेव की, मैं तो कह दिया गया वालों ने बड़ा दिन की स्कूटी, देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा प्राप्त बहुत ही तुरंत सहयोग में इस बार सर्वपित्र अमावस्या शनिवार या अवश्य या दोस्तों रेडियो शुरू करें। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो पर लाइन पे रहिए, वो सच्चे दिल से कम स्टॉक्स ने जनरेटर दीप जय शनिदेव अवश्य लिखें, जिसे आपकी समस्त मनोकामनाएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी जैसे वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सके। तो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हम सर्वपितरी अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। वैसे तो हर अमावस्या को आप अपने मित्रों को याद कर उनकी सुख, शांति और बॉक्स के लिए उनके कार्य करती है, परंतु अश्विन मास की अमावस्या, अश्विन अमावस्या पर अमावस्या जो है सब अमावस्या में श्रेष्ठ है। सर्वपितरी आवश्यक, क्योंकि इस अमावस्या के दिन सब हिंदू अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका करते हैं। इस बार शनिवार के दिन ये सर्वपितरी अमावस्या पड़ रही है, तो ऐसे में बहुत ही दुर्लभ संयोग है। आपको और साथ ही साथ आपके मित्रों की भी कृपा प्राप्त होगी। इस दिन का समापन भी होता है। अमावस्या के दिन सभी पितर अपनी संतानों को आशीर्वाद देकर और उन्हें सुख शांति से जीवन व्यतीत करते देखकर फिर से देवलोक तो चली जाती। अभी इस दिन आपको सुबह के समय पर अपने आप को कर ली और इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल्दी आप और पूरी खीर, सब्जी आदि का भोजन बनाएं। अपने पितरों को याद करें और उनसे भोजन स्वीकार करने की, ब्राह्मणों को नहीं होता दी, उन्हें आदर सत्कार के साथ भोजन कराएं, जरूरतमंद गरीबों को भोजन कराएं। 10 लाख के सामान के ऊपर से और भोजन करने के बाद ब्राह्मण को दान, दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद में इस दिन यहाँ रखना गाए हुए भोजन जरूर कराएं। बेजुबान पक्षी को, पशुओं को पूजन जो करे आप ये मान रहे हैं यदि पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। और वैसे भी इस दिन शनिवार का भी थे तो काले कुत्ते को तो जरूर भोजन करेगा ये कुंजपुरा, एक कौए को भोजन कराएं तो मित्र अति प्रसन्न हो। शनि देव भी प्रसन्न रहेंगे और इस दिन हरे चारे का दाम करीब हरा चारा खिलाए हो, और इस दिन के दरवाजे पर पानी ने खाने की वस्तुएं जंग होती है। ग्रैंड पे मतलब फुल आनंद लें। दोस्तों, तो आपके जीवन से सभी पहनते हो रही है, यानी सभी परमावश्यक के दिन गाय से जुड़े कौन कौन से बैठने चाहिए, जैसे कि आप दर्शन हो, पापा से 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा से और साफ करने तक आपको लाडली
जीवन सकता है हमेशा के लिए। तो देशों का आपके तो दोस्त लोग, अब हम तो उपाय आपको गाय से संबंधित बताने वाले हैं। ध्यान से समझ रहा हूं, ध्यान से सुनना, किस प्रकार उसी प्रकार करना, आपको लाभ 100% मिली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाय से जुड़े हुए कौन कौन से प्रभावशाली चमत्कारी के उपाय हैं, क्योंकि आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन जरूर करनी चाहिए। चलिए शुरू कर दिए। दोस्त लोग, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि वो माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। दूसरे वासे ना सिर्फ इस जन्म के बल्कि दूर हो जाते ही नहीं। जब आपके ध्वनि भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप जो माता के नाम से निकाल दे, बोल जिद करने से पूर्व तू माता को इस रोटी को खिलाए। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाई, या निकाली गई तो मिले तो सफेद गाय को भी आप। वो तो मैंने ले ली है और गांगुली के काबिल नहीं। पूरे माता या भूल से जुड़ी चीनी जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको दुनिया भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोस्त ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचांग में युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें कि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में परिवार एक बार वो साला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे अपूर्व होगी और साथ ही साथ सेवा और पूजा से हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में दो माताओं को पानी पिलाया और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली जो माता से जुड़े अशोक संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूहते समय यदि डायरेक्ट होकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जीत यात्रा के लिए आप निकले हैं। वे यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह काम इसके लिए आप निकले हैं उन्हें अवश्य ही होगा। यात्रा पर जाते समय बाइक की आवाज आना और रात्रि में गाय की घूमकर करना भी शुरू होता है तो उसको साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां चाहिए। दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने सर इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकते रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं लेते गए। जब तक दूध देती रहती हैं उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी कोई डंडे से मारता है तो पूरी उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से इन्हें धोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी ये गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है। गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इसे पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। जो लोग गाय के लिए और चारों खराब बनवाते हैं वो महाभाग्यवान होती है। ऐसे लोग घूर बाप से बुक होकर स्वर्ग बा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर शुक्ल और साथ ही साथ आराम कर रहे हैं। गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, चाय के बैठने की जगह पर। जो लोग नियमित तो साफ रखते हैं वे पूर्वजन्म में किए गए जाने अनजाने में पाप से मुक्त हो जाते हैं और वो लोग में गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से भागी बनता है और अगले जन्म में भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ में बताया गया है गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय की बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार
छोड़ लेने के बाद छोड़ फिर से बचने के लिए बचा हुआ दूध भी लेते हैं तो ऐसा वो पाप कहा जाता है। ऐसे और ग्रहण करने वाला दोनों बात करना शुरू कर जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि तुम वंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं करना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के वंश के उत्पन्न नंदी ही गोमती है जिस पर फ्रेंड महादेव और महादेवी सवारी करती है। क्योंकि नंदी ने फ्रेंड अपनी दीक्षा पे महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हुए।